हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हमें बहुपद पढ़ रहे थे, उसी की एक्सरसाइज 2.2 करना है। 2.1 आप इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके थे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला x बराबर 0, दूसरा है x बराबर -1 और तीसरा है x बराबर 2। तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले जो बहुपद दिया है आप इसे px मान लीजिए। सॉल्यूशन है इसको आप px के बराबर मान लीजिए। बहुपद को px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसके मान निकालना है x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 मतलब कि इस px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 जो बहुपद है, इसमें x बराबर 0 रख दो। तो ये आपका p0 बराबर पहला है, पहले का पहला 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 जीरो 0 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, और 4 जीरो 0 प्लस 3 मीन्स p0 का जो वैल्यू आई वो आपका 3 के बराबर है। p0 बराबर 3। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका x बराबर -1। अब इसको देखिए, सॉल्व करना है आपको x बराबर -1 पे। तो जहाँ जहाँ x है, ये बहुपद आपका जो है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -1 कर दीजिए। तो ये आपका p-1 बराबर 5 इंटू x की जगह पे -1 माइनस 4 इंटू x स्क्वायर लिखा है, इसके जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब ये 5 1 जा 5, इसलिए -5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, इसलिए -4 1 जा 4 प्लस 3। तो ये बच्चों होगा आपका माइनस माइनस प्लस हो भी जाता है और माइनस लग भी जाएगा। तो -549 प्लस 3। अब माइनस प्लस माइनस मतलब 9 से 3 घटेगा 6, अब बड़ा 9 है उसके आगे माइनस चिन्ह, इसलिए -6 इसका आंसर आएगा। मीन्स p-1 की जो वैल्यू निकल के आई वो आपका ये -6। फिर मीन्स ये जो बहुपद px बराबर है आपका, यहाँ पे 2 रख दीजिए। p2 बराबर 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई x स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 2 जा 10 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 और 4 4 जा 16 प्लस 3। तो ये आपका होगा 16 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा -6, बड़ा 16 है उसके आगे माइनस चिन्ह, इसलिए यहाँ पे -6 और प्लस 3। तो देखो 6 से 3 घटेगा 3 बचेगा, बड़ा 6 है उसके आगे माइनस चिन्ह, इसलिए -3। जो अंक बड़ा होता है उसी के आगे की साइन यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आपकी निकल के आई p2 बराबर वो है -3। इस क्वेश्चन में यदि किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख के पूछ लेना। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए p0, p1 और p2 याद कीजिए। जिसमें दूसरे का पहला है py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब इसमें हमें p0, p1 और p2 का मान निकालना है। मतलब सबसे पहले y के जगह पे हम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसके सॉल्यूशन में y के जगह पे p0 निकालना है। तो p0 बराबर इस बहुपद में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप 0 रख दीजिए। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 माइनस 0 प्लस 1 मीन्स p0 की जो वैल्यू आई वो 1 के बराबर। फिर क्या निकालना है p1। इसी में p1 बराबर 1 का स्क्वायर, यहाँ पे y है तो ये आपका 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल मतलब p1 बराबर 1। फिर हमें निकालना है p2। अब p2 बराबर फिर जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप 2 रख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1
4 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 + 1 बराबर 3। मीन्स जो P2 की वैल्यू आपका आया निकल के वो 3 है। और इस बहुपद में हमें केवल P0, P1 और P2 ही ज्ञात करना था, तीनों आपका आ चुका है। ऐसे आपका दूसरा क्वेश्चन है PT बराबर 2 + t + 2t² - t³। तो यहाँ पे t के जगह पे पहले आप 0 रखना, P0 की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद 1 रखना P1 की वैल्यू, और उसके बाद 2 रख देना, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ, तो P2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये घर पे सॉल्व करिएगा आप लोग। फिर तीसरा भी ऐसे है Px बराबर x³। तो इसको सेम उसी तरीके से जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पहले 0 रखना, फिर 1 रखना, फिर 2 रखना, ये भी आपका होमवर्क है। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है Px बराबर x - 1 एक ब्रैकेट में, और फिर है x + 1 दूसरे ब्रैकेट में। तो इसको आप चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर चाहो तो इसको सूत्र की सहायता से लिख सकते हैं। a - b ये लिखा है, ये a + b लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं a² - b², और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ऐसे यहाँ पे Px बराबर, ये तो था आपका, P0 निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 कर दीजिए। P0 बराबर 0 का स्क्वायर - 1 बराबर -1। अगर 0 से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, और -1 है इसलिए -1 आएगा। फिर P1 बराबर, P1 भी निकालना है, तो इसी में रख दीजिए। P1 बराबर 1 का स्क्वायर -1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 बराबर 0, 1 से 1 कैंसिल। P2 बराबर 2 का स्क्वायर -1, और 2 2 जा 4 - 1 मीन्स P2 बराबर 3। तो इसमें भी P0 का मान -1, P2 का मान 3 और P1 का मान 0, यही मेरा आंसर हो जाएगा इसमें। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मीन्स Px बराबर दिया है इसमें 3x + 1, और x का वैल्यू दिया है -1/3, और इसमें हमें ये बताना है कि जो Px बराबर बहुपद है इसके ये संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं है। तो जहाँ ये बहुपद है आपका Px बराबर 3x + 1, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए, और फिर यदि Px का मान 0 के बराबर आ जा रहा है तो यह बहुपद के शून्यक है, और यदि 0 बराबर नहीं है तो बहुपद के शून्यक नहीं है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके, जिसमें पहला है तीसरे का पहला क्वेश्चन, Px बराबर 3x + 1। तो अब इसमें -1/3, x का मान दिया है -1/3, तो ये आपका होगा P - 1/3 बराबर 3 × -1/3 + 1। अब ध्यान दीजिए 3 से 3 कैंसिल ऊपर नीचे, तो ये बचा क्या -1 + 1, मीन्स P - 1/3 का जो मान आया वो मेरा 0 आ रहा है। -1 से +1 कैंसिल, तो P - 1/3 बराबर 0। अब P - 1/3 का मान 0 है, अतः यह बहुपद के शून्यक हैं। अतः x बराबर -1/3 बहुपद के शून्यक हैं। फिर ऐसे आपका दूसरा है Px बराबर 5x - π और x बराबर 4/3। तो ऐसे इसमें आप x की जगह पे 4/3 पुटअप कीजिएगा, और फिर Px का मान ये 0 के बराबर आ जाएगा, तब तो आप ऐसे लिख देना, अतः x बराबर 4/3 बहुपद के शून्यक हैं, और ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो लिख देना, अतः x बराबर 4/3 बहुपद के शून्यक नहीं है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप सॉल्व कीजिएगा घर पे। ऐसे तीसरा है Px बराबर x² - 1, x बराबर 1 और -1। x का 2 मान है, एक तो 1 है और -1 है, तो हमें दोनों पे चेक करना है कि Px का मान है दोनों पे 0 आ रहा है, तो ये दोनों बहुपद के शून्यक हैं। तो इसको भी चेक करके देख लेते हैं। तीसरा
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसमें फिर दिया है x बराबर 1 और -1। तो पुटअप कीजिए x का मान, पहले सबसे 1 है तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर 0। फिर p माइनस 1 पे आप चेक कर लीजिए, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों पे p1 का मान भी 0 आ रहा है और p माइनस 1 का मान भी 0 आ रहा है, अतः x का दोनों मान जो 1 माइनस 1 है, ये बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के शून्यक हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 1 माइनस 1 बहुपद के शून्यक हैं। फिर चौथा क्वेश्चन जो आपका है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0, ये आपका पांचवा होगा, ये छठवा और ये सातवां। चौथा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो इसको भी आप वैसे सॉल्व करिएगा, अगर पी एक्स का मान 0 आ रहा है वैसे तो आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, तो पी एक्स का मान 0 आया, अतः यह बहुपद के शून्यक है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा होमवर्क। पांचवा पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस यम, इसको भी देख लीजिए। पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस यम और x का मान माइनस यम अपान यल है, x का मान जो है वो माइनस यम अपान यल है। तो रख दीजिए यहीं पे p माइनस यम अपान यल बराबर l इंटू एक्स की जगह पे माइनस यम अपान यल प्लस यम, यल से यल कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, माइनस यम और प्लस यम, माइनस यम से प्लस यम 0, मीन्स p माइनस यम अपान यल का जो मान है वो 0 है, अतः यह बहुपद के शून्यक है। और इसके बाद छठवा है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, इसको भी आप लोग देख लीजिए एक मिनट। छठवां पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ पे भी x के दो मान हैं, माइनस 1 अपान रूट 3 और 2 अपान रूट 3, तो दोनों पे चेक करना है हमें। तो सबसे पहले p माइनस 1 अपान रूट 3 बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे माइनस 1 अपान रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसे देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 अपान रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। जैसे रूट 3 लिखा है, इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब हो गया रूट 3 को 2 बार लिखा जाए मल्टीप्लाई में, और रूट 3, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। तो मीन्स हमेशा याद रखना रूट 3 का स्क्वायर अगर निकालना है या रूट कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर निकालना है तो वही नंबर आता है 3। माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, मीन्स 1 माइनस 1 बराबर 0। अब फिर इस पर भी चेक कर लेते हैं, p 2 अपान रूट 3 बराबर 3x स्क्वायर मतलब 2 अपान रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 अपान रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 4 माइनस 1 मीन्स यहाँ पे 3 आया, p 2 अपान रूट 3 का मान जो है हमारा वो 3 के बराबर है। तो अब इसमें लिखेंगे कि px बराबर
यहाँ पे तो जीरो आ गया, -1/√3 जब ले रहे हैं तब तो जीरो आ रहा है, लेकिन जब 2/√3 लिया जा रहा है तो 3 आ रहा है। तो लिखेंगे कि x बराबर -1/√3 पे यह बहुपद का शून्यक है, जबकि x बराबर 2/√3 पे यह बहुपद का शून्यक नहीं है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले आपने भी जो क्वेश्चन किया है वहां पे x का मान दिया रहता था और वो इस पे रखते थे, तो अगर जीरो आ जाता था px का मान जीरो तो वो बहुपद का शून्यक होता है। तो ऐसे यहाँ पे बहुपद का शून्यक निकालना है, तो इसलिए आप px का मान जीरो कर दीजिए, फिर x का मान निकालिए, जो मान आएगा वही बहुपद का शून्यक होगा। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है पहले का, px बराबर x + 5 ये है। तो यहाँ पे px का मान जीरो कर देंगे तो x + 5, तो x बराबर ये +5 इधर आएगा तो -5। अतः बहुपद का शून्यक बराबर, अतः बहुपद का शून्यक बराबर -5। फिर ऐसे दूसरा है आपका x -5, सेम वैसे क्वेश्चन ये आपका होमवर्क हो गया, ये थोड़ा हटके है, चलो इसको देख लेते हैं। तीसरा आपका जो है वो तीसरा क्या है ध्यान दीजिए, इसे रेस कर लेते हैं, आपका नोट हो गया होगा। तीसरा है px बराबर 2x + 5, तो यहाँ पे हम px का मान जीरो कर देंगे, 0 बराबर 2x + 5, तो 2x बराबर ये 5 प्लस में इधर आएगा तो -5, तो x बराबर -5/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। फिर है आपका पांचवा, सेम वैसे क्वेश्चन है, चौथा उसको आप लगा लीजिएगा। इसके बाद पांचवा और छठवा एक जैसे है, तो पांचवा आप लगाइएगा, छठवा में देख रहा हूँ यहाँ पे। छठवा क्वेश्चन जो है वो है px बराबर ax और a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे px का मान 0 बराबर ax। अब x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर 0/a। a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कोई नंबर होगा, इसलिए जब इसको 0 से भाग करेंगे तो इसका आंसर 0 रहेगा, इसलिए x बराबर 0। अतः इस बहुपद में शून्यक जो आएगा वो 0 होगा, x बराबर 0। तो आपका होमवर्क आपको मिला है, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट में लिख के पूछ लेना।